हेलो एवरीवन, आई एम सोमिक रॉय चौधरी। तो कैसे हो सारे? तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे और डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक के बारे में देखेंगे और स्टैक को हम कैसे पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं लिस्ट की हेल्प से, ये हम देखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग डेटा टू इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि एक वे जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को एक फिक्स्ड ऑर्डर में, ताकि प्रोग्राम एफिशिएंट हो सके उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। और बाकी हम पहले देखेंगे कि स्टैक क्या होता है। सो स्टैक भी एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। सो स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट द स्टैक स्टॉप। मतलब इंसर्शन और डिलीशन यानी कि एलिमेंट को ऐड करना और डिलीट करना दोनों एक एंड से ही होता है, वो है स्टैक के टॉप से। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्टैक क्या होता है। तो आप सुने होंगे कि स्टैक ऑफ बुक्स, यानी कि एक के ऊपर एक हम बुक्स रखते हैं। तो वहां पर जो बुक हम पहले रखते हैं वो पूरा नीचे हो जाता है। सो ऐसे इंसर्ट करने पर टॉप में जो रहता है, यानी कि जिसको हम लास्ट में देते हैं वो टॉप में रहता है। तो हम जब उठाते हैं तो टॉप को हम पहले उठाते हैं, उसके बाद सेकंड को ऐसे हम, सेकंड लास्ट को ऐसे हम उसको डिलीट करते हैं। यानी कि आप इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि एक स्टैक में एक कोई सेट ऑफ कॉपीज आ गए, तो वो एक स्टैक होता है जहाँ पे जो हम फर्स्ट दे रहे हैं वो नीचे हो जाता है और टॉप में रहता है जो लास्ट में मैं दिया हूँ। और बाकी इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप जब एक फोल्डर को ओपन करते हो, उसके अंदर एक फोल्डर को, उसके अंदर एक ऐसे जाते हो, तो आप अगर बैक करते हो तो उसके पहले में आ जाता है, यानी कि लास्ट जो आप फोल्डर ओपन किए थे उसमें आप आ जाते हो बैक करने पर। मतलब एक फोल्डर में एक जब आप फाइल ओपन करते हो। और बाकी भी आप अगर कोई गेम खेले होंगे तो वहां पे आप बैक ट्रेसिंग कर सकते हो, तो वो स्टैक की, मतलब आप जो लास्ट स्टेप किए हो उसको आप बैक ट्रेस करके सेकेंड लास्ट पे जा सकते हो। और भी बाकी आप अंडू कर सकते हो, तो अंडू भी एक एक करके बैक बैक होता है, तो वो भी एक स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है। और बाकी ये फॉलो करता है LIFO टेक्निक। LIFO मतलब क्या है? लास्ट इन फास्ट आउट। यानी कि जो लास्ट में आया है वो फास्ट बाहर जाएगा, यानी कि हम जो लास्ट में इंसर्ट करते हैं वो पहले हम डिलीट करते हैं। ये है स्टैक में कैसे हम यूज करते हैं। तो बाकी मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हूँ जैसे हेल्प से हम समझेंगे कि स्टैक में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और क्या मेथड हमको फॉलो करना चाहिए। तो पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर किया हूँ, उसके बाद टॉप इक्वल टू नान, यानी कि पहले अगर एम्प्टी लिस्ट है तो टॉप नान रहेगा। टॉप मतलब जो लास्ट में मैं इंसर्ट किया हूँ उसका पोजीशन क्या है, इंडेक्स क्या है, आप बता सकते हो। और बाकी मैं पुश करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे मैं हम कुछ फंक्शंस देखेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे हम लिस्ट के हेल्प से। तो पुश पॉप पिक डिस्प्ले, जहाँ पे पुश का मतलब है हम कोई एलिमेंट अगर ऐड करना चाहते हैं, और पॉप का मतलब है हम कोई अगर एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। और पीक मतलब जो टॉप में एलिमेंट है, यानी कि जिसको हम लास्ट में इंसर्ट किया है उसको हम चेक करेंगे पीक की हेल्प से। और बाकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले से हम जो जो एलिमेंट्स है वो सब डिस्प्ले हो जाएगा। कैसे मैनर में? जो टॉप में है वो पहले डिस्प्ले होगा, उसके बाद सेकेंड लास्ट, उसके बाद ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि टॉप, जब आप एक सेट ऑफ बुक्स रखते हो स्टैक में, तो पहले में वो टॉप का बुक आप उठाते हो, सेम इसी तरह टॉप में जो रहता है वो पहले डिस्प्ले होगा और फिर रहेगा एग्जिट। सो ये सब रहेगा। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पुश, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पुश। तो पहले हम एक नंबर ले लेंगे जिसको हम उस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, यानी कि अपेंड करना चाहते हैं। तो वो एन हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। उसके बाद हम ये टॉप है ना, तो ये ग्लोबल टॉप को हम चेंज करेंगे, इसलिए हम ग्लोबल टॉप देंगे, नहीं तो वो लोकल टॉप चेंज होगा और बाहर में कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम ग्लोबल टॉप यहाँ पे लिखा है। उसके बाद टॉप इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, यानी कि अगर एक एलिमेंट है तो लेंथ ऑफ स्टैक है वन, सो टॉप जीरो हो जाएगा क्योंकि वो इंडेक्स जीरो एक एलिमेंट है। तो सेम इसी तरह टॉप इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन होगा। उसके बाद द नंबर इज इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो द स्टैक इज, उसके बाद हम स्टैक को प्रिंट कर देंगे। अब हम देखेंगे पॉप। पॉप मतलब हम जब डिलीट करते हैं तो हम जैसे बताया कि स्टैक फॉलो करता है LIFO, यानी कि लास्ट इन फास्ट आउट। तो इसलिए लास्ट में जो इंटर हुआ है वो पहले पॉप होगा। इसलिए पॉप में हम पहले ले लेंगे ये पैरामीटर है स्टैक, यानी कि आर्गुमेंट ले लेंगे ये एक लिस्ट को जो रहेगा। उसके बाद अगर स्टैक स्टैक एम्प्टी हुआ तो अंडरफ्लो। तो ये दो होता है कि अंडरफ्लो मतलब कुछ भी नहीं है, और ओवरफ्लो होता है कि हम अगर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही चाहते हैं।
तो वो हम डिफाइन कर दिया है, तो उसके ऊपर अगर हम अपेंड करना चाहे तो वहां पर ओवरफ्लो आ जाता है। तो पहले ये स्टैक में कोई चीज ही नहीं है तो ये अंडरफ्लो होता है, और अगर है कुछ तो हम डी इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप कर देंगे, तो ये रिटर्न कर देता है। क्या रिटर्न करता है ये? जो एलिमेंट डिलीट किया है। सो फिर हम ग्लोबल टॉप को चेंज करेंगे, तो फिर अगर लेंथ ऑफ स्टैक 0 हो जाए तो टॉप नॉन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, टॉप को प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं। और बाकी अगर लेंथ ऑफ स्टैक 0 नहीं हुआ, यानी कि कुछ एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा पॉप करने के बाद, तो लेंथ ऑफ स्टैक -1 हो जाएगा टॉप, और बाकी द डिलीटेड एलिमेंट इज डी, ये प्रिंट हो जाएगा। ये है पॉप फंक्शन। अब हम देखेंगे पीप। पीप यानी कि जो लास्ट में हम एलिमेंट इंसर्ट किए हैं उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा, तो इसलिए अंडरफ्लो आ जाएगा। और अगर कोई एलिमेंट रहता है तो स्टैक ऑफ इंडेक्स -1, इंडेक्स -1 मतलब क्या? लास्ट एलिमेंट। या फिर आप बता सकते हो कि लेंथ ऑफ दैट स्टैक -1 इंडेक्स पर जो है, यानी कि -1 इंडेक्स मतलब लास्ट में जो है वो हो जाएगा। और बाकी हम अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो अगर स्टैक में कुछ चीजें ना ही रहे तो स्टैक तो एम्प्टी हो गया, तो इसलिए कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। और एल्स अगर रहता है कुछ, तो ये उल्टे ऑर्डर में हम डिस्प्ले करेंगे। टॉप यानी कि ये टॉप मतलब क्या? लेंथ ऑफ दैट स्टैक -1 इंडेक्स, यानी कि लास्ट में, लास्ट से शुरू होगा और 0 तक जाएगा। सो यहाँ पे मैं -1 दिया हूँ क्योंकि ये 0 तक जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है उससे कम जाता है, तो ये स्टेप -1 है। सो ये 0 तक जाएगा। उसके बाद प्रिंट कर देंगे एक एक करके, तो ये है डिस्प्ले। उसके बाद ये मेन फंक्शन है जो जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और एग्जिट है ताकि हम एग्जिट कर पाए। तो ये है प्रोग्राम, तो इसको हम रन करेंगे और देखेंगे सब कुछ चीजें। ओके, सो इसको हम रन करते हैं अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पुश पॉप पिक डिस्प्ले। तो पहले हम चॉइस देते हैं कि हम पुश करना चाहते हैं, तो हम 10 को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 इंसर्ट हो गया और स्टैक है, ये एक एलिमेंट है 10। इसके बाद हम फिर से पुश करना चाहते हैं, अब हम कर देंगे 20 को। ओके, सो ये 2 एलिमेंट्स हो गया लिस्ट में। अब हम देखते हैं कि ये 1 2 3 4 5 के अलावा कोई देते हैं तो क्या होता है। 7 दे दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वह प्रोवाइडेड रॉन्ग इनपुट। तो वो हम देखे थे वो लास्ट में कि अगर एल्स मतलब तो ये प्रिंट कर देगा, मतलब ये इन 5 कंडीशंस के अलावा कोई अगर यूजर इनपुट देता है, चॉइस देता है, तो ये प्रिंट कर देगा। तो अब हम और कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं, तो पुश करके हम 30 ऐड कर देंगे। 30 हो गया, ये आप देख सकते हो लिस्ट। और एक कर देंगे 40, और एक कर देंगे 50। ओके, सो ये आप देख सकते हो ये लिस्ट हो गया। अब हम इसमें डिस्प्ले करना चाहते हैं लास्ट एलिमेंट को, यानी कि टॉप में जो है, टॉप में 50 है, किसको? क्योंकि वो हम लास्ट में इंसर्ट किया है। सो हम उसको पिक करेंगे, तो 3 पिक है, तो ये 50 हो गया प्रिंट। अब हम करना चाहते हैं पॉप, यानी कि लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाता है, तो हम अगर 2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो द डिलीटेड एलिमेंट इज 50, यानी कि द एलिमेंट दैट वाज प्रेजेंट एट द लास्ट ऑफ दिस लिस्ट। ओके, सो नाउ हम देखेंगे कि डिस्प्ले करेंगे कैसे। डिस्प्ले में पहले टॉप डिस्प्ले होता है, मतलब लास्ट में जो है, उसके बाद सेकेंड लास्ट ऐसे डिस्प्ले होता है। तो अगर हम डिस्प्ले करना चाहे 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 40 30 20 10 ये ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया। और अब हम एग्जिट कर लेंगे। तो ये था कुछ फंक्शंस जो हम स्टैक में इम्प्लीमेंट किए हैं पाइथन की हेल्प से। स्टेप कैसे होता है इसको जानने के लिए, तो ये एग्जिट कर लेंगे। तो ये था एक स्टैक का प्रोग्राम, जिसके हेल्प से हम स्टैक में जो जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो हम देखे हैं। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।